हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किरण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया कनाडा कन्फ्लिक्ट अभी न्यूज़ में है। इंडिया ने टॉप 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। कनाडा और भारत के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन वैसे चलता ही रहा है खालिस्तानी प्रोटेस्ट की वजह से, लेकिन उस समय तेजी से बढ़ा जब कनाडा ने भारतीय अधिकारियों पर सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा ने भारत को फंडामेंटल एरर करने का आरोप लगाया, जिसके कारण दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया। कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर स्टीवर्ट व्हीलर और अन्य टॉप 5 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, जबकि भारत ने अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया। कनाडा गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया कि भारतीय अधिकारियों ने निज्जर की हत्या में रोल प्ले किया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने और कई वायलेंट एक्टिविटी में भारतीय सरकारी अधिकारियों के शामिल होने के सबूत होने का दावा किया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि कनाडा विदेशी हस्तक्षेप या हिंसा सहन नहीं करेगा। इस घटना को उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया। इस समय दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जिसका बायलैटरल रिलेशंस और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत और कनाडा के बीच काफी लंबे समय से बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं। 2022 तक कनाडा में इंडियन डायस्पोरा का नंबर बढ़कर 1 मिलियन से अधिक हो गया। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC के आंकड़ों के अनुसार कनाडा में 8 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अराउंड 40% इंडियंस हैं। भारत और कनाडा के बीच ट्रेड रिलेशंस भी हैं। ट्रेड रिलेशंस में भी वृद्धि हुई है, जो 2023 में $8.1 बिलियन तक पहुंच गई। भारत के निर्यातों में फार्मास्यूटिकल और ज्वेलरी शामिल है, जबकि कनाडा के निर्यातों में दालें और लकड़ी प्रमुख है। ईयर 2012 को भारत ने कनाडा में भारतवर्ष के रूप में मनाया, जिसका उद्देश्य ट्रेड, कल्चरल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना था। दोनों ही कंट्रीज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर्स हैं और साथ ही ये दोनों G20 के भी मेंबर्स हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप है। हालांकि कनाडा और भारत के बीच व्यापक संबंध है, लेकिन उनके संबंध अक्सर खालिस्तान प्रोटेस्ट से जुड़े सिख सेपरेटिस्ट के कारण तनावपूर्ण रहे हैं, जो भारत में एक स्वतंत्र पंजाबी सिख राष्ट्र राज्य की मांग कर रहे हैं। 1985 में एक सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बाबर खालसा पर एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बमबारी का आरोप लगाया गया था, जो मॉन्ट्रियल कनाडा से रवाना हुई थी। सितंबर 2023 में डिप्लोमेटिक टेंशंस तब बढ़ गया जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारतीय एजेंट प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। हालांकि अक्टूबर 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP की हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित जांच के बाद कनाडा ने 6 इंडियन एम्बेसडर्स को एक्सपेल कर दिया। RCMP ने भारत के कनाडा में हाई कमिश्नर और अन्य भारतीय अधिकारियों को इस जांच में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के रूप में नामित किया। इस डिक्लेरेशन के बाद भारत ने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया। 12 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में एक मीटिंग के दौरान कैनेडियन ऑफिशियल्स ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एजेंट अजीत डोभाल को सूचित किया कि इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और जांचों में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित किए गए हैं। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने 6 एम्बेसडर्स को एक्सपेल कर दिया, जिसकी सूचना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने इनवॉइस को वापस बुलाने की घोषणा की और भारत ने 6 कैनेडियन एम्बेसडर्स को निष्कासित कर दिया। कैनेडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि उनके पास भारतीय सरकार के घरेलू घुसपैठ, गोलीबारी और हत्याओं, जिनमें हरदीप सिंह निज्जर और सितंबर 2023 को विनीपेग में मारे गए सुखदेव सिंह की हत्या शामिल है, इसके इन्वॉल्वमेंट के सबूत थे। इन दोनों देशों के बीच चल रहे टेंशंस की वजह से कनाडा में रहने वाले इंडियंस की सुरक्षा की चिंता भी बढ़ गई है। इस टेंशन से इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उनको भी काफी परेशानी हो सकती है। वैसे भी कनाडा की न्यू वीजा पॉलिसी की वजह से फॉरेन स्टूडेंट्स और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जो वहां पर काम करना चाहते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कनाडा ने एक इंडियन एम्बेसडर को एक्सपेल किया, जिसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया कि खालिस्तान लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और मुश्किल बना दिया, जिससे कनाडा में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स और स्टूडेंट्स की असुरक्षा की संभावना बढ़ी। जून 2024 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो ने इटली में G7 समिट को अटेंड भी किया था। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स के अनुसार कनाडा और इंडिया को अपने संबंधों को आगे बढ़ाने का रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि वो कई जियोपॉलिटिकल मैटर्स में शामिल हैं और इंडिया, अमेरिका और कनाडा के लिए उनके इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।